नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, ये जो छोटी सी बात ये है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में फ्रॉम ए बैंकर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए बिजनेसमैन्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर्सपेक्टिव। तो आज होली है, इस होली के दिन पे आप सभी के शुभकामनाएं। द होली के कलर्स हमारे जीवन में, सबके जीवन में खुशियाँ लाए। हर कलर, हर दिशा में, हर एंगल में हमारा खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाए, यही शुभकामना आप सभी के लिए है। तो ये जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम ए बैंकर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो बैंक में क्या होता है कि सेविंग्स डिपॉजिट, सपोज एक एग्जांपल है, तो वहाँ पे कितना जमा हुआ और कितना विड्रॉल हुआ। अगर ज़्यादा जमा होता है और विड्रॉल कम होता है तो वहाँ पे उसका जो फंड है ग्रो करता है, एंड सब्सिक्वेंटली अगर कोई चाहे तो उस एक्सेस डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर बिजनेस अकाउंट्स में जो करंट अगर सीसी अकाउंट है तो वहाँ पे अगर ज़्यादा विड्रॉल हो चुका और डिपॉजिट कम हो चुका तो क्या होता है, डेबिट बैलेंस हो जाते हैं एंड बैंकर्स उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वही कंसेप्ट हमारे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर कैसे आते हैं उसका एक पर्सपेक्टिव आपके सामने लेके आने का कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारा डिपॉजिट है, यानी कैलोरी इनटेक है। तो कितना कैलोरी खाना खाया और कितना कैलोरी बर्न आउट किया, तो उसी का हिसाब बिजनेसमैन कैसे अपने बिजनेस में करते हैं कि इतना मीन्स खर्चा हुआ और इतना प्रॉफिट आया तो नेट जो बना वो अपना प्रॉफिट है। लेकिन हमारे हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस में, हमारे हेल्थ के पर्सपेक्टिव में क्या होता है, हम अगर मान लीजिए कि 1500 कैलोरी का खाना खाते हैं और 1000 कैलोरी का वर्कआउट करते हैं, तो मीन्स 1000 कैलोरी का वर्कआउट करके बर्न आउट करते हैं 1000 कैलोरी, तो 500 कैलोरी हमारे बॉडी में बच गया। ऐसा करके हर रोज़ अगर 500 कैलोरी, 300 कैलोरी, 200 कैलोरी, 700 कैलोरी करके अगर डिपॉजिट होता रहेगा तो हमारा बॉडी का जो मैनेजर है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको क्या करेंगे, एक फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देंगे। जो एक्सेस कैलोरी होगा वो फिक्स डिपॉजिट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। वो फिक्स डिपॉजिट बॉडी में क्या होता है, डेट इज़ द फैक्ट्स। तो ग्रेजुअली अगर यही प्रोसेस चलता रहा, हम लोग 1500 कैलोरी खाते हैं, 1000 कैलोरी या 1100 कैलोरी या 800 कैलोरी या 700 कैलोरी का वर्कआउट करते हैं, तो एक्सेस जो कैलोरी इनटेक हो रहा है हमारा बॉडी का जो मैनेजर है दिन ब दिन उसको फैट में कन्वर्ट करवा देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं। और यही सिलसिला चलता रहा तो जैसे हम 60 किलो से 70 किलो हो जाते हैं, 70 किलो से 80 किलो, 80 किलो से 90 किलो, 90 से 100 एंड सो, यानी हम लोग फैटी बन जाते हैं, हम लोग मोटापा बढ़ जाता है हमारे। तो यही जो खान पान है, इसी को अगर बिज़नेस के नज़रिए में देखेंगे कि कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, कितना सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, कितना सेविंग्स अकाउंट से विड्रॉल हुआ, उसी का हिसाब से अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाएंगे तो क्या हो सकता है। मान लीजिए हम लोग 1500 कैलोरी का दिन भर में खाना खाया, तो अगर हम 1200 कैलोरी का वर्कआउट्स बर्न आउट करते, कैलोरी वर्कआउट करके, कामकाज करके, मेहनत करके, दौड़ भाग करके, तो फिर भी 300 किलो बच गया, 300 कैलोरी बच गया। तो हमें क्या करना चाहिए, जो 1500 कैलोरी का खान पान है उसको 1200 कैलोरी में धीरे धीरे कट डाउन करके लाना है। और हमारा जो वर्कआउट है उसको अगर 1000 कैलोरी मीन्स वर्कआउट करके 1000 कैलोरी का बर्न आउट करते हैं तो उसको आपका 1200-1300 कैलोरी में इंक्रीज़ करना है। तो क्या होगा कि आपका फिक्स डिपॉजिट मीन्स डिपॉजिट कैलोरी डिपॉजिट में ही होगा। उसके बाद अगर हम धीरे धीरे खान पान 1200 कैलोरी या 1400 कैलोरी का करते हैं और वर्कआउट अगर हम 1500 कैलोरी 1700 कैलोरी का कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा विड्रॉल ज़्यादा हो रहा है, बर्नआउट ज़्यादा हो रहा है, कैलोरी बर्नआउट ज़्यादा हो रहा है। तो वो जो एक्सेस कैलोरी बर्नआउट हो रहा है तो कहाँ पे जाएगा, कहाँ से आएगा, बेसिकली वो जो हमारे फिक्स डिपॉजिट है, बॉडी का जो मैनेजर है वो बोलेगा ठीक है अभी खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो मैं ये फिक्स डिपॉजिट को तोड़ के इस एक्सेस जो डिमांड है उसको मैं फुलफिल करता हूँ। तो हमारा मैनेजर क्या करेगा, बॉडी मैनेजर्स
जो हम देखते नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे कि वही फैट को कन्वर्ट करेंगे कैलोरी में, कन्वर्ट करके हमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक्सेस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई करेंगे। तो यही अगर दिन भर नहीं, वर्कआउट मीन्स यही काम अगर हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करते रहेंगे, महीना भर, 6 महीना भर, साल भर, और ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता रहेगा, हमारा बॉडी का जो फैट है वो धीरे धीरे पिघलता रहेगा। यानी 100 किलो वाला 90 किलो बन जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 90 किलो वाला 80 किलो, 80 किलो वाला 75 किलो, 75 किलो वाला 70 किलो, एंड सो ऑन। तो हमारा खान पान, हम कितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं वो हमें ज्ञान रहना चाहिए, और हम लोग कितना कामकाज करके कैलोरी बर्न आउट कर रहे हैं उसका भी एक हिसाब रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, 60 किलो वाला 100 किलो होने में ज़्यादा 2-3 साल से ज़्यादा लगेंगे नहीं। उसी का अगर रिवर्स करेंगे तो 2-3 साल में डेफिनेटली 100 किलो वाला पर्सन आराम से 70 किलो 75 किलो आराम से हो सकता है, सिर्फ ये कैलोरी मैनेजमेंट करके। यानी जो फिक्स डिपॉजिट है हमारा बॉडी में, जो कैलोरी का डिपॉजिट है उसको मॉनिटर करके, कंट्रोल करके नहीं, या रिड्यूस करके नहीं। मैं रिड्यूस करने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बैलेंस मेंटेन करके, ताकि एक तो थोड़ा सा सरप्लस कैलोरी बर्न आउट हो और हमारा बॉडी में जो एक्सेस फैट है वो डिपॉजिट ना होके उल्टा रिवर्सली बर्न आउट हो जाए। तो यही जो आइडिया है, यही आइडिया बैंकिंग में, सेविंग्स अकाउंट में काम आता है, बिजनेस में, बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो अपने जो क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि कैसे कैलोरी मीन्स बिजनेस में पैसा ज़्यादा आए और खर्चा कम हो। तो उसी तरह से हम भी अगर अपने खुद के जीवन में यही काम करते रहें, यही आप थोड़ा सा ज्ञान रखें, ज़्यादा कुछ नहीं, कि कितना खा रहे हैं और कितना कैलोरी बर्न आउट करें, इतना सा अगर हमारा आइडिया आ जाए, इतना सा हम अगर केयरफुल हो जाए, कॉशियस हो जाए, तो हमारा हेल्थ भी स्वस्थ हो सकता है। और ये जो है कि मान लीजिए कि कभी कभार हम लोग पार्टी वार्टी में ज़्यादा खा लेते हैं, मान लीजिए जनरली हम लोग 1400 कैलोरी का खाना खाते हैं, लेकिन किसी पार्टी में 2500 कैलोरी का या 3000 कैलोरी का खाना खा लिया, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट 2-4 दिन थोड़ा कैलोरी इंटेक कम कर सकते हैं। जो 1400 कैलोरी वाला खाना है, नेक्स्ट 2-4 दिन हम 1200 कैलोरी या 1000 कैलोरी का कर देंगे। वर्कआउट उसी हिसाब से, जो पहले का हिसाब है उसी हिसाब से करते रहेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी जो है, सरप्लस एनर्जी, वो डिपॉजिट हो नहीं पाएगा। तो यही जो सिस्टम अगर हम करेंगे तो हमारा हेल्थ और भी अच्छा हो सकता है। हमारा हेल्थ अगर अच्छा होगा, हमारा माइंडसेट भी अच्छा होगा। हमारा माइंडसेट अगर अच्छा होगा, हमारा ओवरऑल सिस्टम, हमारा रिलेशनशिप, हमारा कामकाज, अपना करियर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हमारा जो ये बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मीन्स इस दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इतना एडवांस्ड सिस्टम नहीं है जो हमारा बॉडी का है। ये जो भगवान है, अल्लाह है, जैसा से वही गोरी है जिन्होंने हमें ये बॉडी बना के दिया है, वही सुप्रीम पावर जिन्होंने हमें ये बॉडी दिया है, ये सिस्टम दिया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेज करने के लिए बाहर से कोई मैनेजर ला नहीं सकते, हम खुद इसका मैनेजर बनना पड़ेगा, हम खुद इसका गार्जियन बनना पड़ेगा, तभी जाके हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज का ये जो कैलोरी इंटेक या न्यूट्रिशन है, ये कोई मीन्स नया ज्ञान नहीं है। सबको, हर कोई जानते हैं कि कैलोरी खाना कम खाना चाहिए, वर्कआउट थोड़ा इक्वली या उससे थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी वजन ना बढ़े। तो यही आइडिया में बैंकर्स पर्सपेक्टिव में, सेविंग्स डिपॉजिट में अगर डिपॉजिट ज़्यादा होता है तो फंड्स कैसे ग्रो होता है, या बिज़नेस में जो बिज़नेसमैन होते हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेसमैन होते हैं, वो कैसे खर्चे को कम करते हैं और इनकम को बढ़ाते हैं। वैसा ही हम लोग हमारा जो कैलोरी इंटेक है उसको कैसे बढ़ाएंगे और आपका कैलोरी बर्न आउट बाय वे ऑफ वर्कआउट्स
कामकाज मेहनत ऐसा करके कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा एक अवेयरनेस लाना चाहिए हम सभी के अंदर में, तभी जाके हमारा हेल्थ एक स्वस्थ हेल्थ होगा। हाँ, मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, हालांकि मेरा वाइफ एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है। उनके थ्रू से मैं थोड़ा सा खान पान के बारे में जानकारी रखना कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा खाना कितना कैलोरी का होता है। आप लोग भी गूगल सर्च करके या किसी एक्सपर्ट के थ्रू से आइडिया लेके कि इतना सा चावल खाएंगे तो कितना कैलोरी हो सकता है, इतना सा रोटी खाएंगे तो कितना कैलोरी हो सकता है, इतना सा चिकन खाएंगे, दाल खाएंगे या कुछ भी खाना खाएंगे तो हम लोग कितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, उसका एक आइडिया एक लेने का कोशिश कीजिए, देखिएगा। और उसके बाद कितना वर्कआउट करने से कितना कैलोरी बर्न आउट होते हैं, उसका भी एक हिसाब रखने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा अपना बॉडी जो है कितना बैलेंस हो जाएगा। तो इसी छोटी सी बात के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।